रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए, शुरुआत कीजिए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आनंद लीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में प्रकाश राय लाइट साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो पेपर में छपने वाले हैं। लूसेंट के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं नस्ते नाबूद करने वाली सीरीज के साथ। चलिए देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से, बिल्कुल सभी लोग भी जानते हैं प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं फोटॉन। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रश्न दूसरा पूछा गया है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। इसका राइट आंसर आप लोगों को भी बताना है। इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग जो है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। सभी नस्ते नाबूद करने वाले पाकिस्तान को प्रश्न है, पेपर में छपेंगे सभी प्रश्न। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। अगला है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने यह दिखलाया प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो एक ग्रेमाल्डी ने। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रतिपादन किया है। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है, आइंस्टीन ने किया है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो दोनों में कौन सी घटना जो है घटित नहीं होती है, इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण। अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, तो यह कहलाएगा विवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग जो है प्रकृति की पुष्टि करता है, तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अगला है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश जो विकिरण है इसकी प्रकृति होती है, किस तरीके की होती है, तो इसकी होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, दबा के आप लोग शेयर करें, वीडियो को रोकना नहीं है, अपने पास दबा के शेयर करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जो लौटते हैं उसे कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ। अगला है, सूर्य के लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका होता है 4 × 10⁹ kg। ऑप्शन आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, ठीक है, रोमर। अगला है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो प्रकाश का जो वेग है सीधी सी बात है निर्वात में अधिकतम होता है। अगला है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। वृद्धि है उसके साथ जो है प्रकाश की गति होती है, तो कैसी होती है, वैसी ही रहती है जैसी है। अगला है, जल कांच वाहिनी में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। निम्न क्रम में होती है,
तो कैसी होगी? जल, कांच, हीरा। अगला है प्रश्न 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की लगभग कितना समय लगता है? जैसे चंद्रमा है वहाँ से चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य में 8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है, 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट लगते हैं। चंद्रमा में 1 सेकेंड लगेगा, सूर्य में 8 मिनट लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी दिया है, मैंने देखा नहीं, प्रश्न भी दिया है 8 मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग होता है कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है तो किरीट यानी कोरोना। अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, अधिकतम समय होता है तो 460 सेकेंड, 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण जब होता है तब चंद्रमा बीच में हो। क्या हो? चंद्रमा बीच में हो। अगला है चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण जो है वो घटित होता है तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चलिए देखते हैं। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। कब? प्रकाश के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ऐसे प्रश्न है जो पेपर में छपने वाले हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इससे बहुत सारा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका जो है प्रतिपदा यानी अमावस्या को होता है। अगला है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? यानी जो जगमगाता है उसी हिसाब से, जैसे हीरा है, हीरा एक सबसे कठोर तत्व है, ठीक है, तो उसे जैसे काटते हैं तो क्यों जगमगाता, इसका कारण क्या है? ये पूछा गया आपसे प्रश्न है, तो कारण इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, छापना है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसका राइट आंसर होगा। अगर आप प्रश्न देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? किस कारण थोड़ा हुआ उठा प्रतीत होता है? चीज़ें हैं, आप लोग भी इन्हें ध्यान से देखिए, और पेपर में तो आएंगे ही, वो तो अलग की बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश है उसके अपवर्तन के कारण। अगर आप प्रश्न है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति, पानी में जैसे लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ है और छोटा दिखाई पड़ता है, उसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के कारण। अगर आप प्रश्न है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? किस कारण अपनी जो वास्तविक है गहराई से कुछ उठी हुई दिखाई देती है? किस कारण देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के वर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से कैसा प्रतीत होता है? किस कारण प्रतीत होता है? तो यह प्रतीत होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला है, जब प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम जाती है तो यह है
अभिलंब की ओर जो जाती है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपात कोण क्रांतिम जो है कोण से अधिक के समय। अगला है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष की जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, मतलब जो है जब बारिश होती है तो उस जगह बादल में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? प्रश्न यही पूछा गया आपसे। तो ये दिखाई देता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। 2014 में आया था, इंपॉर्टेंट है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना क्या कहते हैं? मृग जो मरीचिका है बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। 37 का राइट आंसर बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर सही देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी राइट आंसर बताया बिल्कुल सही जा रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को सभी ऐसे प्रश्न कराए हैं जो पेपर में छपने वाले हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के सामने मैंने नस्ते नाबूद कर दिया है। प्रश्न भी आप लोगों से डर गए हैं और सीधे पेपर की खोपड़ी में सेंध करने वाले हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।